नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो के अंदर अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम आता है और ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं समझ पाते हैं क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी होती है जो बड़ी ट्रिकी होती है। लेकिन मैं आपके सामने उसको फॉर्मूले के रूप में लेकर आया हूं और आज बेसिक मैं आपके सामने इसका बताने वाला हूं। पूरी डिटेल में मैं आपको इसके बारे में अगली वीडियोज में बताऊंगा। तो मेरे पीछे आप व्हाइट बोर्ड देख रहे होंगे। व्हाइट बोर्ड पर मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, कुछ फुल फॉर्म लिखी हुई है। आज इनके बारे में बात करते हैं कि क्या होती है ये चीजें। और मैं जिस कंपनी के साथ मिलकर काम करता हूं उसके 3 प्रोजेक्ट है। तीनों प्रोजेक्ट में क्या क्या FSI होने वाली है वो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। और दोस्तों ये जो है 2 तरह की होती है बेसिकली, प्रो राटा FSI एंड बेसिक FSI। दोस्तों अगर हम बेसिक FSI की बात करें तो ये जो है अभी जिस एरिया में हमारे प्लॉट्स हैं, जहां हमारी टाउनशिप है, वो है हमारा पनवेल एरिया, MSRDC के अंदर आता है। और यहाँ पर जो है बेसिक FSI वो 1.10 है। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है मिलती है। अगर हम जो है यहाँ पर कहीं भी कोई भी घर बना रहे हैं, इवन बेशक जो है एग्रीकल्चर लैंड पर बना रहे हैं, तो भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से 1.10 बेसिक FSI हर किसी को मिलती है। ये नॉर्मल है हर किसी के लिए। लेकिन उसके आगे आता है प्रो राटा FSI। ये क्या होता है? ये जब हम किसी टाउनशिप को जो है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कराकर उसमें जो है प्लॉटिंग करते हैं, तो वहां पर जो है हम कुछ स्पेस छोड़ते हैं। जो स्पेस हमारी रोड्स के लिए होती है या जो है अम्यूनिटीज के लिए होती है या पार्क्स जो डेवलप करते हैं उनके लिए होती है, वो टोटल एरिया अपने जो टाउनशिप का टोटल एरिया है उस टोटल एरिया में से ये जो एम्यूनिटीज का एरिया है इसको माइनस करने के बाद जो स्पेस बचती है उसके बेस पर प्रो राटा FSI कैलकुलेट की जाती है। इसकी पूरी डिटेल में आपको एक नई वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। अभी बेसिक फॉर्मूले पर हम काम करते हैं। तो अभी अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी 3 टाउनशिप है। पहली टाउनशिप है रियासत संकल्प। ये वीडियो अगर आप देखो तो जो रियासत ग्रुप के अंदर एसोसिएट वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी नॉलेजेबल होने वाली है। और जो रियासत में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, वो चाहे होम बायर हो या वो इन्वेस्टर हो, ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पहली हमारी टाउनशिप है रियासत संकल्प, जिसकी प्रो राटा FSI 1.51 है। दूसरी टाउनशिप है हमारी संकल्प मीडोज, इसकी FSI 1.49 है। और तीसरी टाउनशिप हमारी रियासत विलिस है, जिसकी FSI 1.62 है। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि FSI कैलकुलेट कैसे की जाती है। परमिसेबल बिल्ट अप एरिया जो पहली कैटेगरी होती है, जो हमें जितने भी प्लॉट्स हमारे तीनों सोसाइटीज के टाउनशिप के अंदर है उसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें नहीं पे करनी पड़ती है। वो क्या है? PA मतलब प्लॉट एरिया, यानी कि आपके जिस प्लॉट को आप परचेज करने जा रहे हो उस प्लॉट का स्क्वायर मीटर के अंदर क्या साइज है, इनटू प्रो राटा FSI। प्रो राटा FSI हमारी यहाँ तीनों टाउनशिप की अलग अलग हो जाएगी। हम किस बेस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं डिपेंड करता है। रियासत संकल्प तो यहाँ 1.51 आ जाएगा, रियासत मीडोज तो यहाँ पर जो है 1.49 आ जाएगा। और अगर बात करें रियासत विलिस की
तो यहाँ पर 1.62 आ जाएगा। और उसके आगे दोस्तों बात करते हैं इनटू बेसिक एफएसआई। बेसिक एफएसआई जो मैंने आपको बताया था 1.10। तो दोस्तों किसी भी प्लॉट का जो हमें एफएसआई कैलकुलेट करनी है, जो परमिसेबल बिल्टअप एरिया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, प्लॉट एरिया इंटू प्रो राटा इंटू बेसिक एफएसआई। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद दूसरे नंबर पर चलते हैं। अगर ये एफएसआई के अकॉर्डिंग हमें अपना घर लग रहा है कि कम है स्पेस और हमें और ज्यादा स्पेस की जरूरत है, तो हम जो है गवर्नमेंट से प्रीमियम बिल्डअप एरिया परचेज करते हैं। ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है हमें परचेज करना होता है। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है प्लॉट एरिया इंटू 0.30 प्लस ये प्लॉट एरिया में 0.30 की मल्टीप्लाई करने के बाद यहां हम इसमें पीबीए ऐड कर देंगे। पीबीए हमारा क्या है, ये मैंने आपकी यहाँ फुल फॉर्म लिखी हुई है, परमिसेबल बिल्टअप एरिया। तो ये हमने जब कैलकुलेट किया था उसका जो आंसर आता है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमारा प्रीमियम बिल्टअप एरिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अगर हमें प्रीमियम बिल्टअप एरिया भी लेने के बावजूद स्पेस कम पड़ रही है घर को बनाने के लिए, तो दोस्तों तब उसके बाद हम जाते हैं एंसिलरी बिल्टअप एरिया में। इसको भी हमें गवर्नमेंट से परचेज करना होता है। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हमने यहां पर कैलकुलेट किया प्रीमियम बिल्टअप एरिया। तो प्रीमियम बिल्टअप एरिया का जो आंसर आया उसको यहां पर हम रखेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.60 की। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हम प्रीमियम बिल्टअप एरिया का जो टोटल आंसर आया था उसको ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जो टोटल आंसर आएगा वो हमारा एंसिलरी बिल्टअप एरिया होगा। ये हमारा जो है यहां पर फाइनल आ जाएगा। और दोस्तों इसकी बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट होती है। अगर हमारा पहली वाली एफएसआई से काम नहीं चल रहा है जो बेसिक होती है, तो उसके बाद हम दूसरे नंबर की एफएसआई में जा सकते हैं जिसे हम प्रीमियम बिल्टअप एरिया बोलते हैं। और अगर वो जगह भी हमें कम पड़ रही है तो उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन में जा सकते हैं जो हमारी एंसिलरी बिल्डअप एरिया होता है। इन तीनों को मिलाकर हमारे पास काफी स्पेस अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों जब हम इसको परचेज करते हैं सेकंड वाली को परचेज करने के बाद हमें अपना मकान बनाना होता है। बनाने के बाद ही हम थर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों को हम एक साथ गवर्नमेंट से परचेज नहीं कर सकते हैं। पहले नंबर पर हमें सेकंड परचेज करनी होती है और उसको मकान को उसके अकॉर्डिंग बनाने के बाद थर्ड नंबर को हम परचेज करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया, बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में बताया है कि हमें एफएसआई की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसमें प्रो राटा एफएसआई क्या होती है और इसमें जो है बेसिक एफएसआई क्या होती है। उससे भी आगे अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम जो है परमिसेबल बिल्टअप एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइमरी बिल्टअप एरिया को कैसे करते हैं और एंसिलरी बिल्टअप एरिया को कैसे कैलकुलेट। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। इसके लिए आपने मेरी ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।